के चुनावों में कांग्रेस का सुपड़ा हुआ साफ, किसी भी राज्य में नहीं बना पाई सरकार। राहुल के बाद अब प्रियंका गांधी भी हुई फेल। क्या कहता है कांग्रेस पार्टी का भविष्य? अब कौन बचाएगा डूबती कांग्रेस की नैया? 2024 चुनाव से पहले क्या देश से हो जाएगा कांग्रेस का सफाया? धर्म ज्ञान पर देखिए विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत अशोका जी की बड़ी भविष्यवाणी। 5 राज्यों के आए चुनावी नतीजों से एक तरफ जहां बीजेपी खेमे में देखिए जश्न का माहौल है, तो वहीं कांग्रेस खेमे में, कांग्रेस के घर में मातम पसरा हुआ है। नमस्कार, धर्म ज्ञान से मैं कविता राणा और आज मेरे साथ मौजूद हैं एक बार फिर विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत अशोका जी, जिनकी हाल ही में इन 5 राज्यों में से 4 राज्यों के जो चुनावी नतीजे हैं और इनकी जो ज्योतिष गणना थी वो उस पर सटीक बैठी हुई है। और यूपी चुनाव को लेकर तो श्री संत अशोका जी ने जो कहा अक्षरशः सच साबित हुई है। फिर चाहे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी के बहुमत के साथ यूपी में सरकार बनाने की बात हो या फिर कांग्रेस के बारे में कि वो सिंगल डिजिट, जी हाँ, सीटों के मामले में सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। और अब सवाल ये उठता है कि क्या 2024 आते आते कांग्रेस के इस डूबते जहाज को क्या कोई बचा पाता है या नहीं? आज इसी पे हम चर्चा करेंगे श्री संत अशोका जी से। सर, क्या लगता है आपकी भविष्यवाणी? यूपी चुनाव के नतीजों में सबसे 3rd नंबर पर, आपने कहा था सबसे 3rd नंबर पर कांग्रेस होगी, सिंगल डिजिट पे होगी, सबसे लास्ट में होगी सिंगल डिजिट हो गई है। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये तो स्पष्ट था। किसी भी पार्टी का नेतृत्व, उसका जो टॉप पे जो लीडरशिप है, अगर वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है या गलत निर्णय लेते हैं तो उसका जो है रिजल्ट आपके सामने है। कांग्रेस इस टाइम 5 राज्यों में कहीं पर भी अपना सिक्का नहीं जमा पाई। एक राज्य था उनके पास, पंजाब, वहां पर भी वो जो है 11 सीट्स पे 11 से 17 के बीच में कहीं से सिमट रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में सिर्फ सिंगल डिजिट में 1 सीट है उनके पास। आपका उत्तराखंड में भी जैसा भविष्यवाणी की थी कि उत्तराखंड में बीजेपी जो है वो 36 ±5 सीट्स लेगी और अभी जो है बीजेपी वहां बहुमत की सरकार बना रही है। इसी तरीके से सोशल मीडिया पे मणिपुर के लिए जो भविष्यवाणी की गई थी कि बीजेपी जो वहां पे 44 ±6 लेगी, तो वहां पर भी आपका जो है बहुमत की सरकार बीजेपी की बन रही है। गोवा में 24 ±5 की भविष्यवाणी थी, तो इस टाइम 20+ चल रही है। तो डेफिनेटली जो है वहाँ पे भी जो है ये अदर्स को साथ में लेके 25 के करीब सीट्स हो जाएंगी और उनकी बहुमत की सरकार बनेगी। सिर्फ पंजाब में जो है समीकरणें बदली हैं, क्योंकि मैंने उसमें ये भविष्यवाणी की थी कि अगर SKM अलग से अपनी पार्टी बना के लड़ता है तो पंजाब की समीकरणें बिल्कुल चेंज हो जाएंगी और हंग असेंबली बनेगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और लेकिन एक बात तो है कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो B इनिशियल से ही हैं, जिसकी मैंने ये भविष्यवाणी की थी। और जिन राज्यों में जो पार्टियां जीती हैं उन सबके साथ उन सबको जो है मुबारकबाद है। चाहे पंजाब में आप जीती है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीती है, उत्तरांचल में भारतीय जनता पार्टी जीती है, गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आपका मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही मिल रही है। तो वहाँ के सब राजनीतिक जो पार्टियां जिन्होंने विजय प्राप्त की है, सबको हमारी तरफ से मुबारकबाद है। लेकिन कांग्रेस के बारे में जो आपने प्रश्न उठाया है कि कांग्रेस जो है आस्ता आस्ता जीरो की तरफ जा रही है, ये बात बिल्कुल कटु सत्य है। और कांग्रेस वालों को
ये डाइजेस्ट कर लेना चाहिए। आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने ये भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में कांग्रेस में जितने भी युवा नेता हैं, जो युवा नेता राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, उनका दम कांग्रेस में घुटना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण आपके जो हैं वो कांग्रेस को छोड़कर राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी को ज्वाइन करेंगे। और आपने देखा कि इन्हीं 2-3 सालों के अंदर कांग्रेस के स्टॉलवर्ट युवा नेता कांग्रेस को छोड़कर या तो बीजेपी में आ गए हैं या उन्होंने किसी अन्य पार्टी का दामन थामा है। एक चीज 2014 में मैंने भविष्यवाणी की थी आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सुदर्शन न्यूज पे। मैंने वहां ये भविष्यवाणी की थी कि माननीय मोदी जी अगले 15 साल तक देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरी एक भविष्यवाणी इसी के साथ में ये की थी कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, आस्ता आस्ता उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। परिवारवाद और क्षेत्रवाद आस्ता आस्ता खत्म होगा। और वो आप देख रहे हैं कि अब क्षेत्रीय पार्टियों का सूपड़ा आस्ता आस्ता साफ हो रहा है। यहाँ तो राष्ट्रीय पार्टी भी क्षेत्रीय पार्टी से नीचे है। तो यहाँ पर बहुत बड़े मंथन की जरूरत है कांग्रेस को कि वहां पर इतनी बड़ी नेशनल पार्टी होने के कारण, इतना बड़ा नेशनल प्रेजेंस होने के कारण कांग्रेस गर्त में क्यों जा रही है, इसके ऊपर आत्म मंथन बहुत जरूरी है। तो दुख की बात यह है कि कांग्रेस में इस टाइम जो स्टालवर्ट नेता हैं वो उनको वो सम्मान नहीं, जिसके कारण वो जो G23 इनके जो आपके थे, उनका आक्रोश जो है CWC की मीटिंग में देखने को मिला। वो कांग्रेस को छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन कांग्रेस में रहकर भी कांग्रेस का भला नहीं कर रहे। तो कांग्रेस का आपका पुनः जो है उनको जो है अपने आप को रीलॉन्च करना होगा। ऊपर के स्तर पे जो लीडरशिप है उसको चेंज करना होगा, अन्यथा 2024 के लिए जो भविष्यवाणी की है कि 2024 के लोकसभा के इलेक्शंस में कांग्रेस सिंगल डिजिट पार्टी होगी। आज जो कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में हालत है, वैसी ही हालत कांग्रेस की 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में भारत में दिखाई देगी। तो इसके ऊपर, क्योंकि विपक्ष का मजबूत होना बहुत एक जरूरी है, प्रजातंत्र राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। तो कांग्रेस को ऑटो इंस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। युवाओं को अपने साथ जोड़ें और ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड वर्क बहुत। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मुझे लगता है मेरे साथ मेरे दर्शक ये जानना चाहते होंगे और जो कांग्रेसी हैं, जो धन देखते हैं, शायद वो भी ये जानना चाह रहे होंगे मन ही मन कि 2014 से पार्टी पे जो ये ग्रहण लगा है, जो कि अब सिंगल डिजिट हो गई है, आपने भी भविष्यवाणी कर दी है कि अभी तक के 2022 के इलेक्शंस को हम 2024 का एक तरह से सेमीफाइनल मान रहे थे। 2024 में फाइनल है, सिंगल डिजिट यहाँ हो गई है। यूपी में आपने भविष्यवाणी कर दी 2024 में भी सिंगल डिजिट हो जाएगी लोकसभा चुनाव में। लेकिन जो ये ग्रहण है जो 2014 से लगा हुआ है कांग्रेस पार्टी पर, ये ग्रहण क्या कभी छटेगा भविष्य में? आप अपनी ज्योतिष गणना के हिसाब से अगर कुछ संकेत दे सके हमारे दर्शकों को। देखिए, अगर आप समय के अनुसार नहीं बदलते, बड़ी बड़ी कंपनीज डूब जाती हैं जी। अगर समय के साथ नहीं बदलते, जिस स्पीड से जो आपका सराउंडिंग चेंज हो रहा है, अगर आप पिछले ही उसमें स्वप्न में बैठे हुए हैं परिवारवाद के,
तो फिर हालात बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। कांग्रेस को अपने आप को बदलना होगा समय के हिसाब से। अगर वो अपने आप को समय के हिसाब से नहीं बदलते, ग्राउंड वर्क नहीं करते, कांग्रेस ने अभी तक जातिवाद की राजनीति की है, डिवाइड एंड रूल को अपनाया है। आप देखिएगा कांग्रेस से जो लोग अलग हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी क्षेत्रीय पार्टियां बनाई हैं और उनकी पोजीशन आज की डेट में कांग्रेस से बेहतर है। आप टीएमसी को ले लीजिएगा, वेस्ट बंगाल में स्टेब्लिश्ड है। आप बीएसपी को ले लीजिएगा या सपा का ले लीजिएगा, ये यूपी में अपने हिसाब से स्टेब्लिश हैं, कांग्रेस से बहुत ऊपर हैं। कांग्रेस के साथ आपका जो है गठबंधन करने को तैयार नहीं है। आप साउथ में देख लीजिएगा, जो पार्टियां हैं जो कांग्रेस से निकली हैं और अपने दम पे आप जो है उन्होंने क्षेत्रीय पार्टियां बनाई हैं, कांग्रेस से बहुत ऊपर है। तो क्या उसका कारण क्या था? आपने एक वोट बैंक को जो है बांटा, आपने वोट बैंक को जाति के हिसाब से बांटने की कोशिश की। उस जाति में जो व्यक्ति बुद्धिमान था, उसकी बात समझ में आ गई कि ये लोग हमको डिवाइड करके रूल कर रहे हैं, तो हम अपना अलग साम्राज्य क्यों ना खड़ा करें। केंद्र में भले ही नहीं राज करेंगे, लेकिन स्टेट में तो राज करेंगे। यूपी में आज, यूपी वो स्टेट है जो हमेशा प्रधानमंत्री देती थी। यूपी में आज जितने डिवीजन कांग्रेस ने किए, कोई भी कांग्रेस के साथ नहीं। मुस्लिम तुष्टीकरण को देख लीजिएगा, मुस्लिम्स को कांग्रेस ने बिल्कुल अलग संभाल के रखा हुआ था। उसके बाद जातिवाद का गेम चलता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, अगड़ा, पिछड़ा, अजगर जातियों को अलग अलग करके उनके नेतृत्व को, अब वो नेतृत्व जो उन्होंने उठाए थे वो अलग अलग अपनी पार्टियां बना के बैठे हैं, आपसे बातें नहीं करते। तो इस चीज पे इनको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से इनको जो है रीस्ट्रक्चरिंग करनी है पार्टी की, किस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग करके उस पोजीशन में आए जिस पोजीशन में ये जो है हमेशा जो है 300 से ऊपर सीट रहती है। तो उसके लिए बहुत बड़े आत्ममंथन की जरूरत है। अन्यथा इस टाइम जो है जब ग्राफ नीचे को जाता तो वो जीरो टच करने के बाद ही फिर अगर वहां उसको कोई संभालने वाला हो, जब आप जीरो पे पहुंच जाते हैं, वहां पर अगर आप उस ब्रांड को रीलॉन्च करते हैं ढंग से, तो शायद अब कांग्रेस के जो दो ब्रांड्स हैं, चाहे वो माननीय राहुल गांधी जी या फिर प्रियंका गांधी जी, ये दोनों जो हैं ये बिल्कुल फ्लॉप हैं। इनको रीलॉन्च एक बार क्या आप 100 बार कर लो, कहीं पे भी ये कामयाब नहीं है, क्योंकि इनको जो है इनकी पार्टी ने बहुत मौका दिया और आज पोजीशन ये है, पार्टी के अंदर से आवाज उठ रही है, पार्टी के अंदर से आवाज उठ रही है कि भैया नेतृत्व चेंज होना चाहिए, और अब तो चेंज होना बहुत जरूरी होना चाहिए। ये थे हमारे साथ श्री संबित अशोका जी, जिनसे हमने जाना कि जब तक कांग्रेस अपने अंदर बदलाव नहीं करेगी, तब तक वो अपने भविष्य को, आने वाले भविष्य को सुधार नहीं पाएगी। चलिए इसी के साथ आप हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।